अब ब्लेम जो उन लोगों ने लगाया है, वो क्या ब्लेम लगाया है ये आप जरा सा मुझे बताएं और हम आपको उसका जवाब देते हैं। रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। रिश्वत मांगने, आप देखिए कि आप लोगों को मालूम है कि साहब इसके पहले हम विधानसभा चुनाव में थे। ये वही लोग हैं कि जिन लोगों की ये मंशा थी कि अब यहाँ से विधायक जा रहे हैं, सरकार जा रही है, प्रमुख के कितने दिन बचे हैं गिनती के, इन्हें तो हम ऐसे ही निपटा देंगे। इलेक्शन 10 तारीख को गिनती हुआ, गिनती के बाद 24 तारीख को उन लोगों ने अपना ये बातें सामने लेकर के आई। 14 दिन में हमने कितने प्रधानों से हमारा मुलाकात। ये इलेक्शन जीतने के बाद उन लोगों के अंदर जो ये तैयारी करके बैठे थे कि एक दिन प्रमुख तो जाने वाला है, अचानक खलबली मच गया कि अरे यार ये तो उल्टा हो गया, विधायक भी जीत गए, सरकार भी बन गई और ये प्रमुख ऐसा है कि जिसको अभी तक हम लोग एक कप चाय भी नहीं पिला पाए। ये शरीफ है, निहायत ही शरीफ है और ये काम करवाने के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करता है, गांव में जाता है, उनका हाल चाल पूछता है, इसे कम से कम कैसे भी काउंटर किया जाए। इसके मनोबल को अगर हम लोग दबा लेंगे तो हम पुराने स्थिति की तरह वैसे ही जैसे पहले हम गाँव में लूट घसोट करते थे वो चलता रहे। ये उनकी मंशा है। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे पूर्व प्रमुख आए जिन्होंने 15 साल तक यहाँ प्रमुखी चलाया। उन्होंने कहा कि प्रमुख जी अपनी प्रमुखी मुझे दे दें और हमारा ग्राम सभा ले लें और प्रधानी चलाएं, ऐसी उनकी मंशा थी। ये कौन लोग जो 15 साल इस ब्लॉक को नोचे घसोटे हैं, उसको नोच डाले हैं, ब्लॉक को गरीबों का हक खा गए हैं। अभी भी सत्ता का लोभ उनके मन से नहीं जा रहा। वो चाह रहे हैं कि किस तरीके से प्रमुख के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, जरूर उनसे पूछिए कि 15 साल में सिर्फ 15 कार्य बता दें कि जो उन्होंने जनता के हित के लिए किया, अपने घर के आसपास कोई कार्य किया हो, गांव में किया हो, पब्लिक का 15 काम खाली बता दें जो उनके हित का, रोड रास्ता सड़क बना। 15 साल बहुत होता है साहब, छोटा समय नहीं। वो प्रमुखी मांग रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक ईमानदार आदमी को काम करने में कितनी कठिनाई होती है। आपको पता होगा हमारे मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक गैंग चला, अवार्ड वापसी का गैंग। उन लोगों ने कहा देश ही बिगड़ गया, इतनी स्थिति खराब हो गई है कि अब हम लोग तो यहाँ रहने लायक नहीं है, हम अवार्ड वापस कर देंगे। ये स्थिति चली थी। आज कहीं ना कहीं वही चीज़ यहाँ बना दी। मैं 23 तारीख को रूपेश जी के यहाँ, जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, उनके यहाँ गया था क्योंकि एमएलसी का चुनाव है। मैं उनसे निवेदन करने गया था कि अध्यक्ष जी आप भी ज़रा प्रधान जी लोगों से, अपने मित्रों से निवेदन करिए कि हमारे सरकार में के लिए वोट करें, हमारे एमएलसी के लिए वोट करें। मैं इसके लिए गया, उनके यहाँ मैं खुद बैठा। उस वक्त उन्होंने ऐसे ही मुझे जानकारी हुआ कि एक मीटिंग करने वाले। हमने कहा कि कोई मीटिंग है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ एक मीटिंग बुलाया हूँ, लेकिन प्रमुख जी मैंने क्या सोचा कि जब सब प्रधान इकट्ठा हो जाए तो मैं आपको फ़ोन करूंगा, आप तब आ जाइएगा। हमने कहा भैया मैं इतना कहाँ फुर्सत में हूँ, मैं तो आज ही जा रहा हूँ लखनऊ, शपथ समारोह में मुझे जाना है। बोले ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ प्रधानों को तकलीफ़ है, कुछ आरोप हैं आपके ऊपर। हमने कहा कि भैया बिल्कुल जो आप कह रहे हो, कैसा आरोप है मुझे पता नहीं, जब आप मीटिंग करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मैं आपको रूपेश बाबू निश्चिंत कर रहा हूँ कि जैसे सूरज की किरणों को रोकने के लिए ये बादल के टुकड़े नहीं आड़े आ सकते, वो किरण धरा तक आएगी, वैसे ही हमारे मोदी जी का और हमारे योगी जी का जितना उनका कार्य है गरीब जनता तक पहुंचाने का, मैं जब तक इस प्रमुख के पद पे हूं कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। मैं वहां तक पहुंचा के ही रहूंगा और लोगों से ये करवाऊंगा। अगर मेरे अधिकार में बात आता है तो इतना कान खोल करके सब लोग सुन लें। मैं ये बात उनके घर कह करके आया हूँ, अध्यक्ष जी के यहाँ। इतनी बात हमारी 23 तारीख को हुई है उनसे। और जो आरोप लगाते हैं कमीशन का, अरे साहब आपको बता दें कि 6-8 महीना आचार संहिता के पहले एक दिन भी कोई मेरे ऑफिस में प्रधान नहीं आके मिले होंगे कि प्रमुख जी क्या हालचाल है और कैसे हैं। सरकार बनने के बाद एक फूल भी नहीं ला के दिए हैं कि धन्यवाद के रूप में एक फूल देता। आरोप लगाना, कहना बहुत
आसान है बोल करके चले जाना। आज आप लोगों को पता है कि जब मैं एक एक प्रधान को फ़ोन कर रहा हूँ तो यही अध्यक्ष जी लोगों को रोक रहे हैं कि जाना मत। क्या आप पीठ पीछे ऐसी बातों को कह करके और निकल जाएंगे? यही तरीका है। आप आइए ना सामने कहिए। मैं तो था नहीं, आपने तो मुझे सूचना ही नहीं दिया। मैं तो बुला रहा हूं कि आप आइए और इस बात को कहिए। यही लोग हैं। और उस दिन मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहाँ पंचायत साहब बैठे हैं और मैं झूठ नहीं बोलता साहब, और ना मैं लगाने बजाने का काम करता हूं। अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं तो ऐसा फारिग हो गया, मैं तो एडीओ पंचायत साहब से झगड़ा करने को तैयार हो गया। ये लोग हमारे यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी को ये प्रधान दबा के रखना चाह रहे। आज उनको पीड़ित करते हैं लोग, उनको जानबूझ करके हमारे अधिकारी को, चाहे हमारे वो बीडीओ हो, चाहे एडीओ हो, चाहे हमारे सेक्रेटरी हो, इन सबको ये लोग टारगेट करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे तरह ये एडीओ पंचायत काम करे, हमारे तरह सेक्रेटरी काम करे, और नहीं करेगा तो हम इनको भी लपेटे में रखेंगे। ये इस तरीके के लोग। प्रमुख जी, उनका जो मुख्य आरोप है कि आपने सिस्टम के बाहर जाकर के ग्राम विकास के कार्यों की सूचना मांगी, जो अवैधानिक है। साहब मैं आपको बता दूं कि जो ये कहते हैं कि मैंने इस तरीके का सूचना मांगा, आप यहाँ सब बुद्धिजीवी बैठे, हम सिर्फ शौचालय के लिए कहा है। एडीओ पंचायत साहब यहाँ बैठे हैं, आप सुन लीजिए। और हमने कहा है पंचायत घर के लिए। आप बताइए, हमारी सरकार 9,000 रुपया महीना दे रही है शौचालय के लिए, 6,000 रुपया महीना दे रही है पंचायत सहायक के लिए। आप बताइए, क्या मैं सरकार का इस तरीके के आए हुए पैसे का पूछने का हकदार नहीं हूँ? मेरा कहना है। प्रमुख जी, बैठक में पंचायत सहायक ने जो है एक्सेप्ट किया कि हाँ ये गलती हुई है। भरी सभा में इन्होंने माफ़ी भी मांगी कि अब ये गलती आइंदा नहीं होगी। अब मैं आपको इस बात पे कह देता हूँ। देखिए साहब, आपने कहीं एक कहानी सुनी होगी, मैंने एक पिक्चर में सुना था। पिक्चर में क्या था कि एक जो कटघरे में खड़ा हुआ इंसान था, वो इतना दबाव बना रहा था जज के ऊपर कि वो देख करके वहाँ का वकील क्या किया, वो जज को उसने दबाव बनाया और बोले इस फैसले को करो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। जज हड़बड़ा करके वो फैसला किया। तब उसने कहा कि दबाव में किस तरीके से आदमी काम करते हैं। निहायत ही शरीफ आदमी है हमारे एडीओ पंचायत साहब। अब वो क्या करेंगे? अगर आप लोग घेर करके, मैं यहाँ बैठा हूँ अकेला, सब लोग घेरो मुझे और मेरे मुंह में कोई बात डाल के बुलवाना चाहो और हमारे सम्मान और इससे आप खेलना चाहो। आदमी सरल हैं, बुजुर्ग हैं, अब कितना दिन नौकरी बची है। उन्होंने हाथ जोड़ लिया तो गुनाह नहीं कर दिया साहब। हाथ जोड़ करके भी बवाल को टालने का इन्होंने कोशिश किया। अब कितना इस चीज़ को करने के लिए आप समझिए कि ये मैंने मांगा। चलो ठीक है, मैं भी कोई बरसों का तो यहाँ का प्रमुख नहीं हूँ। अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, हमारे पंचायत साहब हमको तुरंत कह देते, नहीं तिवारी जी, ये आपके प्रमुख जी आपके हक में नहीं आता है, ये आप ना मांगिए ना मैं दूंगा। अरे भाई साहब, मैं कोई चर्चे आगे नहीं करता आपसे। और पूछ लीजिए, एडीओ पंचायत साहब बैठे हैं कि शायद 6 महीने में पहली बार यही कागज मांगा, कि और भी मैंने कभी किसी को कुछ कहा। हमारे जितने सेक्रेटरी हैं, जितने हमारे टीए हैं, मैं आपको बता दूं, एक टीए तो हमारे सामने रोने लगा कि मुझे मजबूर करके इस तरीके से कार्य करवाया जाता है। साहब, सच्चाई की तरफ जाएंगे तो बहुत कुछ अलग पाएंगे, समझ रहे हैं। प्रधानों का यह कहना था कि अगर आपको सूचना ही चाहिए तो सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगा जाए। अब आपके इस बात को हम बताते हैं, अगर इसको अधिकार के तहत मांगना चाहिए। अब आप सोच लीजिए कि उनके अंदर मेरे पर कितना घृणा है और कितना भड़ास है कि अगर एक आप ही लोग कहते हो मुझे पता नहीं भाई साहब मैं कितना मुखिया हूं और कितना पावर है, लेकिन जब आप लोग ये कह देते हो कि बड़ा कि आप मुखिया हो, आपका इसमें आपको ये मांगने का अधिकार है, हो सकता है इसी में मैंने मांग लिया, तो उन लोगों को बड़प्पन दिखा के दे देने में क्या इतनी बड़ी हर्ज हो जाती, आप बताइए। तो उनके इससे उनकी मनसा दिखती है ना कि वो हमारे पर 8 महीने से कितना उनके अंदर घृणा था, जो इतने से बातों को लेकर के इस तरीके की बातों को लाके आप लोगों के सामने रख दिया। आपने प्रधानों के आरोप को जो है गलत साबित करते हुए अपना पक्ष रखा है। इसकी पुनरावृत्ति अगर होती है, फिर उनके द्वारा कोई जो है आरोप लगाए जाते हैं, तो क्या करेंगे आप? अरे साहब, मैं वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि आरोप लगाने का, आप फिर हमसे उसका जवाब ले लीजिएगा।
मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक भी प्रधान, यहाँ जितने हैं जिन्होंने लगाया है, मैं बड़ी बात नहीं कहता, उनसे कह दीजिए कि आप सिर्फ अपने से कलेजे पे हाथ रख के एक बार भगवान की तरफ देख करके और कह दीजिए कि प्रमुख जी ने आप लोगों से चाय के लिए भी कहा हो कि मुझे पिला दीजिए, एक बार यही पूछ लीजिए। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? क्या टकराव की स्थिति बनी रहेगी? नहीं साहब, मैं तो बहुत सरल हूँ, एक ही चीज सबसे कहना है और हाथ जोड़ के कहना है कि हमारे ग्राम इस ब्लॉक के उन गरीबों के चेहरे पे मुस्कान दे दे प्रधान लोग, और मैं उन लोगों को बार बार धन्यवाद दूंगा। बस सिर्फ ये कहना, अगर इतनी गरीबी, हमारा ब्लॉक सबसे पिछड़ा ब्लॉक में आता है और मैं कई बार डीएम साहब के ऑफिस में, सीडीओ साहब के ऑफिस में कहा है कि मैं अपने कम से कम इस ब्लॉक को, कोशिश हमारा रहेगा कि बलरामपुर में पहला स्थान दिला दे। मैं उसका प्रयास करता रहूँगा साहब, बस ये मैं चाहता हूँ। तो इसके मतलब ये हुआ कि शासन के मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं प्रधान की, और कोई दिक्कत है? ये तो आप बुद्धिजीवी वैसे समझ लें कि साहब अगर वो शासन के मंशा के हिसाब से काम करते तो हमारे एडीओ पंचायत को हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना कमजोर कर दिए, एक तो प्रमुख को टारगेट पे लेते हो, एक हमारे एडीओ पंचायत से हाथ जुड़वा, शर्म नहीं आती है? आप तो यहाँ दोनों को झुका रहे हो, शासन प्रशासन को, सबको आप जूतों के नीचे रोकने के तैयार हो। क्या समझ रहे हैं एडीओ पंचायत कब तक छोटा होता है? बताइए। आप सामने वाले से हाथ जोड़वा करके खुश होकर के इस परिसर से जाना चाहते हो? आपने किसको झुका दिया? आपने इस सरकार को झुका दिया भाई साहब, खाली इतना सा मांगने के लिए। ये शासन से आपसे कहा गया था कि आपका अपना व्यू था? साहब मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में रसूलाबाद, जहां का मैं निवासी हूं, उस गांव में मुझे पता चला कि शौचालय का पेमेंट हो रहा है, पंचायत सहायक का पेमेंट जो भी नियुक्ति हुई है तो हो रहा है, ये दोनों हमारे गांव में नहीं है। बस इसके वजह से मैंने मांग लिया, जो मेरे आंखों के सामने मैं ये पाप होते नहीं देख पाया। मेरा गांव रसूलाबाद है, आप जाकर के पता कर लीजिए। आपका अधिकार है अपने ग्राम। मैं इसके लिए मांगा, अब इसमें मुझे पता नहीं कि मुझे मांगना चाहिए कि नहीं। मैं फिर इस बात को कह, और अगर मैंने मांग लिया और ये शासन के मंशा के साथ काम करते तो इनको खुशी खुशी ये चीज़ को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछता हूँ। नहीं देना चाहिए। उसके लिए इस तरीके की बात की जाएगी? यहाँ तो ये लोग देख रहे हैं कि ठीक है, एक अधिकारी को हमने इस तरीके से उसका अपमानित कर दिया, बड़ा अच्छा कार्य करके सब चले गए। क्यों नहीं आए आज इतने लोग? हम बार बार सुबह से फोन कर रहे हैं, आप सब इकट्ठा हैं, बताइए। आप मुझे जहां बुलाना हो बुला लीजिए। ग्रुप में मैसेज डाल करके रोका जा रहा है। उनके द्वारा जो आखिरी प्रश्न प्रमुख जी, उनके द्वारा जो सभी आरोप लगाए गए हैं, इस पे जो है क्या कहना? आरोप सही हैं या निराधार हैं? बिल्कुल निराधार है साहब। इतनी सारी बातों को, एक एक चीजों को मैं विस्तार के साथ आपके सामने रखा हूं। कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि साहब मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे इस ब्लॉक के एक एक गरीब जनता के तक जो सरकार की योजना है, अगर इसे लोग पहुंचा देते हैं तो मैं लोगों को हृदय की गहराई से धन्यवाद दूंगा। और अगर उसके विपरीत काम हुआ तो साहब मैं उसके खिलाफ में बार बार लोगों के बीच में जाऊंगा, और अगर इस चीज को लोग नहीं मानते हैं, मैं उस गांव के जनता के बीच में जाऊंगा कि आपने ऐसा प्रधान चुना है कि आपके हक को खा रहे हैं। और आपको मैं बता दे रहा हूं साहब, जिस तरीके से आरोप लगा के गए हैं, इसका हम कहीं, हमको जो पीड़ा है, हम मानहानि की तरफ ये जरूर केस की तरफ जाएंगे। इसमें हम क्यों छोड़ेंगे? या तो ये बुलाया गया आए नहीं, आप किसी को कह दो, एडीओ पंचायत साहब से हाथ जुड़वा लो कि हमने हाथ जुड़वा लिया। किसी का सम्मान गिराओगे, प्रमुख का सम्मान गिराओगे, हमारे बीडीओ का सम्मान गिराओगे, हमारे सेक्रेटरी का सम्मान गिराओगे, मैं तो चुप नहीं रहूंगा। आप यहाँ जो काम कर रहे हैं इसी के लिए सब है ना साहब, इसके विकास के लिए लोग आए हैं। आप उन्हें दबा सकते हो, बरसों से दबा लिया, आप नहीं दबा पाओगे।